Jen aspirant Sarubi Thakur, welcome you to SSB Crack Exams channel and I'm here to talk on a new topic. And आज का जो टॉपिक है फिर से एक बार चाइना का नाम आया है एंड दैट इज फॉर द फेक थिंग। सो इस कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पाए गए जो कि फेक निकले और देखा गया तो उनका जो ताल्लुक है या जो उनका बेस है जो उनको चलाया जा रहा है दैट इज फ्रॉम द चाइना। तो चलिए जानेंगे आज की पूरी वीडियो लेक्चर में कि क्या है ये पूरी की पूरी कहानी। सो चाइना को नो डाउट पहले से एक्यूज किया जाता है कि दे आर रियली होस्टिंग अ क्लस्टर ऑफ फेक फेसबुक एंड द इंस्टाग्राम अकाउंट्स। ठीक है। एंड अब ये जो केस नया सामने आया दैट इज फॉर पर्टिकुलरली द सिख कम्युनिटी एंड किस चीज के लिए प्रोपगेट करने के लिए प्रो खालिस्तान सेंटिमेंट्स के लिए। सो इसी की ये रिपोर्ट आई सामने जो फेसबुक और इंस्टाग्राम का ओनर आप सब जानते हैं द मेटा। सो उन्हीं की एक रिपोर्ट आती है रिवर्सल थ्रेट रिपोर्ट जिसके अंदर उन्होंने इसके ऊपर बात की है कि ये कुछ फेक सोशल अकाउंट्स देखे गए लेकिन जब देखा गया तो रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करते थे जो जिन लोगों के नाम पे वो अकाउंट्स था। एंड अगर जुरिस्डिक्शन में जाए तो ऑपरेट किया जा रहा था कहीं और से वो कहीं और निकला चाइना। सो इसी के बिहाफ पे 37 फेसबुक अकाउंट्स एंड 13 पेजेस 5 ग्रुप्स एंड 9 इंस्टाग्राम अकाउंट्स को जो क्या किया है उनको ब्लॉक भी कर दिया गया चेंज कर दिया गया। अब कहानी कैसे स्टार्ट होती है एक अकाउंट जो कि आदर सिंह के नाम से था पंजाबी गर्ल की तरफ अपने आप को पोर्ट्रे करती थी एंड कि यूके से उनकी एजुकेशन हुई है और अभी दिल्ली में रह रही हैं डीपली पैशनेट अबाउट। उन्होंने इसमें ये लिखा था कि सिख हेरिटेज के लिए लैंग्वेज के लिए कल्चर के लिए एंड हमेशा से इंडियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट वो बोल रही थी। उनकी जो सोशल मीडिया पोस्ट हमेशा से रहती थी उनका हमेशा से मांग रहती थी यूएस को वो पर्टिकुलरली कहती थी कि आप खालिस्तान को जरूर सपोर्ट करें एंड जो एक इंडिया की हेजेमनी है हम उनके अगेंस्ट जाना चाहते हैं वी जस्ट वांट खालिस्तान एंड ऑल डन। अब हुआ ट्विस्ट यहाँ पे कि आद्या सिंह कोई है ही नहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती है। दिस अकाउंट वॉज ऑल्सो अ फेक प्रोफाइल एंड वही बात आती है लिंक करती थी यहाँ पे भी चाइना से डन। अब ये जो सस्पेशन है ये जो पूरा डाउट था ये वैसे भी इंडियन इंटेलिजेंस कम्युनिटी को काफी टाइम से चल ही रहा था। अगर आपको याद होगा जब ये लोकसभा इलेक्शन अनाउंस हुए थे उसके बाद से काफी ज्यादा अवेयरनेस फैलाई जा रही थी कि बहुत सारी ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स है बहुत सारी ऐसी चीजें हो रही हैं जो इंडिया नहीं भी करा रहा है लेकिन एक एक सोच बदलने के लिए बिकॉज देखिए कोई भी कंट्री चाइना को ये भी है कि अगर मान लीजिए उनको तो वही इंसान रूलर बनना चाहिए यहाँ पे जो भी पोस्ट पे आना चाहिए यहाँ पे इंडिया के अंदर इलेक्शन के बाद जो उनकी पॉलिसीज को सपोर्ट करे। तो उसी पर्टिकुलर चीज को एक पब्लिक को बहकाने के लिए तो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा गलत एड्स पोस्ट करना कुछ ऐसे एजेंडास बीच में ले आना जो एग्जिस्ट ही नहीं करते ताकि पब्लिक का ध्यान भटके डन। एंड एक जो पॉपुलर फेस है उसकी तरफ ना जाते हैं वो कहीं और जाता है कि उनकी जो पॉलिसीज है उनके ट्रेड को जो है इफेक्ट कोई भी ना पूछे। सो पर्पटेड सिख अकाउंट जो कि हमें फेसबुक पे देखने को मिले इंस्टाग्राम पे टेलीग्राम पे ट्विटर पे तो हर एक जगह जो कि बात कर रहे थे किस चीज के लिए कि ऐसे खालिस्तान बनाया जाए एंड जो इंडिया काम कर रहा है उसको ना रखा जाए। एंड ऐसा नहीं इट इज ओनली डन इन इंडिया अगर आप देखेंगे बात करेंगे आगे तो 7 कंट्रीज में इन्होंने पर्टिकुलरली टारगेट किया। नीचे आज अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो कौन सी 7 कंट्रीज है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया न्यूजीलैंड पाकिस्तान यूके एंड द नाइजीरिया। सो इन 7 कंट्रीज में बेसिकली टारगेट किया जा रहा है इंटेंशनली ये चीजें फेस जो मतलब बिल्कुल फेक बैंक अकाउंट्स बनाने के बाद ताकि लोगों में खालिस्तान का वो यूएस को पूछिए क्यों करना चाहिए ये सब चीजें कराई जा रही है। सोशल मीडिया जो टेक जायंट मेटा की हम बात करें सो ऑलरेडी उन्होंने चाइना लिंक्ड जितनी भी एंटिटीज है तो अराउंड 60 ऐसे एंटिटीज को ब्लॉक कर दिया है। ठीक है जिसके अंदर अकाउंट्स थे पेजेस थे ग्रुप थे ठीक है एंड इसी तरह की जितनी भी चीजें थी जो फेक थी उनको अभी ब्लॉक कर दिया एंड बिकॉज ये सब चीजें एक्चुअली इलेक्शन के तौर पर इलेक्शन आज टुडे इज द 1 जून एंड टुडे इज द लास्ट फेज ऑफ द इलेक्शन 7 फेज चल ही रहा है आज। ठीक है बट देन ऑल्सो जस्ट सी हाउ द कंट्रीज आर वर्किंग एक पूरा पॉलिटिक्स सिस्टम हिल जाए किसी कंट्री का। Accounts were linked to a broader China-originated network previously found targeting India and तिब्बत। पहले ये पाया जा रहा था कि बिकॉज आप जानते हैं इंडिया तिब्बत बिकॉज चाइना को तो हमारे हर चीज से इशू है अरुणाचल प्रदेश में भी उनको चाहिए तिब्बत में भी चाहिए। तो बेसिकली पहले ये पाया जा रहा था कि ऐसे इंडिया और तिब्बत के जो इश्यूज है उनको टारगेट करा जा रहा है। ठीक है उसके बाद मेटा ने क्या किया था कि वो अकाउंट्स को भी रिमूव कर दिया था। उसके बाद सेम क्या हुआ एग्जिस्टेंस आ गई थी ट्विटर के ऊपर विद सर्टेन प्रोफाइल्स बट हुआ क्या कि जो उसमें शोकेस किया गया था कि एज अ वी आर द सिटीजन ऑफ इंडिया लेकिन देखा गया कि बाद में जो जुरिस्डिक्शंस है उनकी दैट इज फ्रॉम सम अदर कंट्री वो इंडिया की नहीं थी। एंड उसी के बीच में अगर आप सबको एक केस याद होगा हरदीप सिंह नजर दिस वाज अ वेरी बिग केस एंड ऐसा नहीं आज भी रिजॉल्व हो चुका है यस करेक्ट टुडे आल्सो।
सो वही यहाँ पे बात है कि आर्टिफिशियली मैनिपुलेट किया गया मीडिया को ताकि प्रो खालिस्तान की तरफ जो है प्रोटेस्ट बढ़ाया जाए, कंट्रीज को कंट्रीज जो जितने भी कंट्रीज का मैं नाम लिया उनको बताया जाए, ठीक है। हरदीप सिंह नैयर जो कि खालिस्तान के लिए वो कर रहे थे, ये सब की हर एक चीज को, तो बेसिकली पब्लिक को अपने के साथ ज्यादा से ज्यादा जोड़ने के लिए हिंदी और इंग्लिश में मैसेजेस जो कि एआई के थ्रू जनरेट हो वो पोस्ट किए जा रहे थे। सो अगर आप देखेंगे तो हर एक जगह ट्राई किया जा रहा था कि कैसे हम जो भी इलेक्शन चल रहे हैं, कैसे जो भी किसी देश का पीस हुआ है वो सबको डिस्टर्ब किया जाए। सो दे ऑल्सो अपियर टू हैव अ फिक्शियस एक्टिविस्ट मूवमेंट एंड उस ऑपरेशन का नाम है दैट इज द के। सो ये आपको याद रखना होगा कि यस व्हाट इज ऑपरेशन के, दिस इज बेसिकली अ फिक्शियस एक्टिविस्ट मूवमेंट एंड व्हिच कॉल्ड फॉर अ प्रो सिख प्रोटेस्ट इंक्लूडिंग इन न्यूजीलैंड एंड द ऑस्ट्रेलिया मेटा डिस्क्लोज। सो ये थी पूरी की पूरी अपडेट कि चाइना देखिए अब पर्पसफुली फेक अकाउंट्स बना रहा है ताकि जो क्या है पब्लिक के अंदर एक नया एजेंडा चेंज कर सके। डन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन पे कुछ कोर्सेज फॉर एसएसबी इंटरव्यू, हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, साथ ही वी आर हैविंग द कोर्सेज फॉर एनडीए सीडीएस एफकेट, यू कैन एनरोल इन दिस पर्टिकुलर कोर्सेज एंड जब भी आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि वॉल्यूम टाइम बिल्कुल भी लगाना ना भूलें, जैसे ही आप इस कोड को यूज करेंगे विल बी गेटिंग द 10% ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।